हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित अग्रवाल है और ललित एकेडमी के नाम से मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसमें मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों को एक छोटे से संस्कार दिए जाएं, अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, चाहे वो पढ़ाई के संबंधित हों, चाहे वो सांसारिक ज्ञान के संबंधित हों। तो आज भी मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर उनके सामने हूँ। मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पहुँचे और अपनी आदत के अनुसार नारायण नारायण बोलते। नारद जी ने देखा द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, अच्छा, क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं वो? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही जाकर देख लें। नारद मुनि प्रभु के पास गए और देखा प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बही खाते में का काम कर रहे हैं? प्रभु आप बही खाते काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए, आप ऐसा इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु जरा बताइए मेरा नाम इसमें कहाँ है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि देखा, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं भी नहीं है। नारद जी सोचने लगे, हनुमान जी तो प्रभु के सबसे खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए? और ये सोचते हुए नारद जी वापस हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी से पूछा, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मुनिवर होगा, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा था, आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी प्रभु के पास एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ ना कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, सुना है आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम फिर बोले, हाँ है तो सही, पर तुम्हारे काम की नहीं है नारद। नारद जी बोले, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ, यानी कि श्री राम खुद उनको याद करते हैं। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं, दिखाने के लिए भजते हैं, उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं, दिल से मानते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन भक्तों को वे स्वयं भक्त बन जाते हैं, यानी उनके वो स्वयं हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय में जगह देते हैं और कष्टों से दूर रखते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी जिसके माध्यम से भगवान का प्यार हम कैसे पा सकते हैं और उनका ध्यान, उनका प्रेम, उनकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं, जो हमें करनी चाहिए और जो हमें हमेशा कष्टों से दूर रखते हैं। तो इसी तरह की कहानी के लिए बने रहिए ललित एकेडमी पर और सुनते रहिए छोटी छोटी कहानियाँ, ताकि हमें एक संस्कार मिले और हमारी बुद्धि हमेशा सन्मार्ग पर चलती रहे। धन्यवाद।